हाँ छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। छात्रों, मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में चैप्टर 13 सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में कुछ प्रश्नावलियाँ जैसे 13.1, 13.2, 13.3 और 13.4 समझा दिया है। छात्रों, अब इस एक्सरसाइज में 13.5 में चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो छात्रों, आपने पिछली कक्षाओं में कुछ आकृतियों के आयतन के बारे में भली प्रकार से पढ़ चुके हैं। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं, ठोस वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, उस स्थान का जो माप होता है उसका आयतन होता है। कुछ वस्तुएं खोखली होती हैं, उनके अभ्यंतर का भाग, अभ्यंतर मीन्स अंदर का भाग रिक्त होता है। इस रिक्त स्थान को हवा के द्वारा या पानी द्रव के द्वारा भरते हैं। उस रिक्त स्थान को जिस वस्तु अर्थात द्रव या हवा के द्वारा भरते हैं, उस द्रव या हवा का जो रिक्त स्थान का स्थान घेरता है उसे हम उस द्रव का आयतन कहते हैं या धारिता कहते हैं। तो इस शब्द से संबंधित एक प्रश्न है, प्रश्नावली 13.5। छात्रों, कक्षा 9 गणित विषय के अंतर्गत प्रश्नावली 13.5 में प्रश्न संख्या 5 है कि एक घनाभाकार टंकी की धारिता 50,000 लीटर है। जैसा कि मैंने कहा, टंकी खोखली होगी, उसके अभ्यंतर यानी रिक्त स्थान पे पानी भरा हुआ है, पानी उस रिक्त स्थान को घेरता है, अर्थात जो पानी का आयतन है उस टंकी की धारिता हुई। तो टंकी की धारिता 50,000 लीटर है और पानी की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2.5 मीटर और 10 मीटर है। तो टंकी की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो छात्रों, इसका हल देखें। इसमें दिया है टंकी की धारिता। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है। टंकी की धारिता बराबर 50,000 लीटर। और छात्रों, ये 50,000 लीटर है, जिसमें टंकी की लंबाई को L से लिखते हैं, L बराबर 2.5 मीटर और गहराई को H से लिखते हैं, H बराबर 10 मीटर। मान लेते हैं टंकी की चौड़ाई B है। हमें को क्या ज्ञात करना है? आपको B ज्ञात करना है। तो छात्रों, प्रश्न के अनुसार टंकी की धारिता, मैंने बताया है कि धारिता क्या है? किसी ठोस वस्तु जो खाली है उसके रिक्त स्थान को जो किसी द्रव द्वारा घेरा जाता है, उस घेरे गए स्थान उस वस्तु का या द्रव का आयतन होता है। तो टंकी की धारिता इतनी है। जब कोई द्रव किसी बर्तन में डालते हैं तो उस बर्तन का जो आयतन होगा वो द्रव का आयतन है। बर्तन किस आकार का है? घनाभ के आकार का। तो घनाभ का आयतन 50,000 लीटर। चूँकि आयतन की इकाई मीटर घात 3 या सेंटीमीटर घात 3 होती है, तो इस लीटर को हम मीटर घात 3 में बदल लेंगे। टंकी का आयतन बराबर 50,000 लीटर। चूँकि 1,000 लीटर
बराबर 1 मीटर घात 3, इसलिए 50,000 लीटर बराबर 50,000 बटे 1,000 बराबर 50 मीटर घात 3, ये आयतन हुआ। टंकी किस आकार की है? घनाभ के आकार का। तो घनाभ का आयतन बराबर टंकी का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर टंकी का आयतन बराबर 50 मीटर घात 3। घनाभ के आयतन का सूत्र होता है, छात्रों आपको ये सूत्र सभी लिखाए जा चुके हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच बराबर 50। अब इसमें L की जगह है आप 2.5 इंटू बी इंटू एच के स्थान पे 10 इक्वल टू 50। 2.5 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बी इक्वल टू 50। तो b बराबर 50 बटे 25, इसको आप डिवाइड करेंगे, 50 को 25 से 2 आ जाएगा। तो b बराबर कितना हो गया? 2 मीटर। तो टंकी की चौड़ाई, टंकी की चौड़ाई बराबर 2 मीटर, ये आंसर हो गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सर जी इसको थोड़ा बंद कर। हाँ छात्रों, कक्षा 9 गणित विषय के अंतर्गत आपको प्रश्नावली 13.5 का अभी मैंने प्रश्न संख्या 5 समझाया। अब आप उसी क्रम में प्रश्न संख्या 6 देखें। एक गांव की जनसंख्या 400 है, एक गांव की जनसंख्या 4000 है। कितनी है? 4000 है। एक गांव की जनसंख्या 4000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में 20 मीटर गुणे 15 मीटर गुणे 6 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। गांव में एक टंकी बनी है। इस टंकी का पानी उस गांव के लिए यदि टंकी पूर्ण रूप से भर ली जाए तो वो टंकी का पानी कितने दिन के लिए चलेगा, गांव के कितने दिन के लिए पीने के लिए पर्याप्त होगा। तो छात्रों, गांव की जनसंख्या कितनी है? 4000, और उस गांव में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितना पानी लगता है? 150 लीटर। तो उस गांव में एक दिन में कितना पानी लगेगा, सबसे पहले ये ज्ञात कर लेते हैं। छात्रों, इसका हल है गांव की जनसंख्या बराबर कितनी है? 4000। उस गांव में 4000 लोग निवास करते हैं। प्रति व्यक्ति एक आदमी को प्रति दिन आवश्यक पानी की मात्रा
कितना पानी एक व्यक्ति को एक दिन में लगता है? 150 लीटर। और गांव की जनसंख्या कितनी है? 4000। तो गांव को एक दिन में कितने पानी की आवश्यकता है? गांव को प्रति दिन आवश्यक पानी की मात्रा। गांव को एक दिन में कितना पानी लगेगा? 4000 गुणे 150। चूँकि एक आदमी को 150 लीटर पानी लगता है, तो 4000 आदमी हैं, तो 4000 का 150 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा बेटा? 15 चौको 60 और 4 जीरो, इतने लीटर पानी लगेगा। गांव को एक दिन में इतने लीटर पानी लगेगा, यानी 6 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होगी। छात्रों, मैंने बताया जो लीटर है वो आयतन की इकाई है और आयतन ये धारिता की है। अब उसको मीटर घात 3 में बदल लेंगे, इसलिए चूँकि 1000 लीटर बराबर 1 मीटर घात 3 ये पैमाना होता है, तो बराबर 600 मीटर घात 3। इसका आप 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब हम टंकी की जो माप दी हुई है, टंकी किस आकार की है? घनाभ के आकार की है। तो टंकी का आयतन ज्ञात करेंगे। चूंकि टंकी का आयतन बराबर कितना हुआ छात्रों? 600 मीटर घात 3 हो गया। टंकी के आयतन का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 20 गुणे 15 गुणे 6। यदि आप ज्ञात करते हैं L गुणे B इंटू H, छात्रों इस तरह से ज्ञात कर लें तो ये आ जाएगा 20 गुणे 15 और गुणे 6। इसका जब आप गुणा करेंगे तो 15 6 का 90 और 90 का आप 2 में गुणा कर दें तो 180, इतने जीरो आ जाएंगे। मीटर घात 3 ये टंकी का आयतन हो गया और ये एक दिन में प्रयोग हुए पानी की मात्रा, ये भी आयतन हो गया। अब हम इससे डिवाइड कर देते हैं। दिनों की संख्या बराबर पूरी टंकी में पानी का आयतन, टंकी में पानी का आयतन बटे एक दिन में आवश्यक पानी। गांव को प्रति दिन आवश्यक पानी का आयतन। छात्रों इसमें आप मान रखते हैं तो ये आ जाएगा
1800 बटे 600। जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो बराबर कितना आएगा? 3 दिन। तो टंकी है, यदि टंकी पूरी भर ली जाती है तो उस गांव के लिए 3 दिन के लिए पानी पर्याप्त हो जाएगा। इसका आंसर आप लिखेंगे 3 दिन। कितना आंसर आएगा? 3 दिन होगा। इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों का अभ्यास करें, हल करें। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें और इसको शेयर ज़रूर करें। वेलकम।